Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी एंड ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की स्टेट में दो रीसेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं। एक है कि उनकी ड्राफ्ट अभी पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर द ईयर 2021 टू 2030 लॉन्च करी गई है एंड साथ में ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ये फॉर्मुलेट करा गया है। तो इसको फीडबैक के लिए लोगों से फीडबैक मांगा है इस पे। तो उसी कंटेक्स्ट में हम ये डिस्कस करते हैं टॉपिक कि ये इनिशिएटिव किस लिए लॉन्च करे गए हैं एंड इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। अगेन वी विल फॉलो द 3C अप्रोच, दैट इज वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर येट इन अ कंसाइज वे एंड इन अ करंट ओरिएंटेड, क्योंकि करंट डेवलपमेंट्स हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। So this was the article which was published in the Hindu newspaper, as we can see. So ये अभी हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी जिसमें उसके जो पॉपुलेशन पॉलिसी है फॉर द ईयर 2021 टू 2030 उसके क्या क्या फीचर्स हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो ये पॉपुलेशन पॉलिसी है, इसके जो साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने जब लॉन्च करी थी तो उन्होंने कहा था कि जो बाकी सारी कम्युनिटीज हैं, जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, कास्ट है, तो उसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन करा जाएगा कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा टू डिस्पेल द मिथ्स कि ये माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज या फिर कास्ट, कुछ पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट के लिए करा जा रहा है। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसमें लॉन्च करे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स, ताकि लोग अपने आप ही इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। सो व्हाट आर द की हाईलाइट्स? फर्स्ट इज डिक्रीजिंग द TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, फ्रॉम 2.7 to 2.1 by 2026 and to reduce it further by 1.7 by the year 2030। तो अभी इस टाइम पे यूपी का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है। 2026 तक इसको 2.1 का टारगेट सेट करा गया है एंड 2030 तक 1.7 ये अचीव करना है TFR। इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट फ्रॉम 31.7% to 45% by 2026 एंड 52% by 2030। तो ये मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो यूसेज है उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज फ्रॉम 10.8% to 15.1% by 2026 and 16.4% by 2030 and decrease MMR, that is maternal mortality rate, from 197 जो भी प्रेजेंट है टू 98, मतलब पहले 158 तक रिड्यूस करना है, फिर 98 फाइनली रिड्यूस करना है 2030 तक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो आपका IMR है वो 43 से जो प्रेजेंट है इस टाइम पे वो 22 तक रिड्यूस करना है बाय 2030 एंड अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 47 टू 25 बाय द ईयर 2030। तो इन्होंने 2021 का जो अभी है और फिर 2026 तक क्या टारगेट्स हैं और 2030 तक जो फाइनल टारगेट्स हैं वो इस पॉपुलेशन पॉलिसी में मेंशन करा गया है। तो अभी इसकी बात करते हैं, ये तो पॉपुलेशन पॉलिसी है। तो दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक तो हो गया पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर द ईयर 2021-26-30 एंड जो उसके मिड लेवल टारगेट्स है 2026 तक वो भी लॉन्च करे गए हैं। तो 2021 टू 2030 की पॉपुलेशन पॉलिसी है। अब हम बात करते हैं टू चाइल्ड नॉर्म के बारे में। तो ये तो लॉन्च करी है, साथ में उत्तर प्रदेश की जो स्टेट लॉ कमीशन है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज करा है अंडर विच अ टू चाइल्ड नॉर्म वुड बी इंप्लीमेंटेड। तो यानी कि ये इंश्योर करना है कि हमारे दो का जो नारा है उसको इंप्लीमेंट करना है। और ये कैसे करेगी? इसमें जो लोग इसे फॉलो करेंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा एंड जो लोग नहीं फॉलो करेंगे उन्हें पनिशमेंट इन सम अदर फॉर्म करी जाएगी। जैसे उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। अगर जो लोग जिनकी फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो इसको वायलेट करते हैं तो उनके लिए क्या कर दिया जाएगा? जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो उसे अवेल नहीं कर पाएंगे, राशन कार्ड की फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाएगी और साथ में आपका ये भी हो जाएगा कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हो गए या फिर पंचायत के इलेक्शंस हो गए उसमें वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द डिसइंसेंटिव्स और पेनल्टीज। और जो लोग इसे फॉलो करेंगे सो दे विल बी रिवॉर्डेड with perks in government schemes, rebates in taxes and loans and cash awards if family planning is done among other sops। तो ये सारे आपके जो इंसेंटिव्स हैं ये आपके प्रोवाइड करे जाएंगे इफ यू आर फॉलोइंग द टू चाइल्ड नॉर्म। और अगर नहीं करे जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि सब्सिडीज और वेलफेयर जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे और लोकल पंचायत इलेक्शन है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट राशन कार्ड यूनिट्स वुड ऑल्सो बी लिमिटेड टू 4 members ऑफ अ फैमिली।
तो ये तो उत्तर प्रदेश तो ये इंप्लीमेंट करने का प्लान कर ही रही है। अगेन इट्स अ ड्राफ्ट लॉ जो लॉ कमीशन ने प्रपोज करा है, सून इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड असम जो भी बीजेपी रूल कर रही है, इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट अ फर्दर सिमिलर पॉलिसी। तो ये आपका हमने डिस्कस कर दिया। अभी हमने इसको सर फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा है कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2021 टू 2030 के, जिसमें टीएफआर रिड्यूस करना है टू 1.7 बाय द ईयर 2030, एक तो वो है, एंड दूसरा ड्राफ्ट आपका पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जिसमें 2 चाइल्ड नॉर्म के बारे में उन्होंने मेंशन करा है। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। एज आई सेड दैट वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इसमें देखते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश की ये पॉलिसीज आई हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज आई हैं, या फिर आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई है, तो ये क्यों इन्होंने लॉन्च करा है। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इट इज 2.7, टारगेट है कि 2.1 बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 in 2016, a figure only lower than that of the बिहार। तो इसका जो NFHS का जो डेटा आया था, तो अभी NFHS का जो डेटा है वो पार्शियली कुछ रिलीज हुआ है, तो इसका फुल डेटा अभी तक इसका रिलीज नहीं करा गया था। तो जो बिहार में जो इसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.1 है एज ऑफ 2020। बट अगर उत्तर प्रदेश का डेटा हमारे पास पुराने टाइम का है, क्योंकि इसका भी डेटा कुछ स्टेट्स के लिए ही रिलीज करा गया है ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो उत्तर प्रदेश का जो अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है इन 2016, तो वो है आपका 2.7, तो काफी हाई है। काफी स्टेट्स का तो 2.1 से भी, जैसे सदर्न स्टेट्स होगी आपकी, केरला होगी, तो उनका 2.1 से भी कम है। तो इस कंटेक्स्ट में ये पॉपुलेशन पॉलिसी का कहा जाता है कि इट्स अ राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश वैसे भी इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी, तो इसी कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो उसके प्रॉब्लम्स होती है। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने ये इसको क्रिटिसाइज करा है कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो पॉवर्टी, इट लीड्स टू पॉवर्टी, इट लीड्स टू इनइक्वालिटी, इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, काफी सारा बर्डन हो जाता है, तो एक एंड पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एंड ही ऑल्सो सेड दैट इफ देयर इज नो गैप बिटवीन द बर्थ ऑफ 2 चिल्ड्रन, अगर जल्दी जल्दी बच्चे होने लग जाएंगे तो न्यूट्रिशन, आपका IMR MMR वो काफी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में पॉपुलेशन पे चेक लगाना जरूरी है, ये गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है। एंड अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स इट इज ऑल्सो इन द लाइन of the proposals which were launched at the Cairo International Conference on Population and Development in 1994, which we call as Cairo Consensus. So जो इसमें steps announce करे हैं population policy में, वो इसी Cairo Consensus की लाइन पे हैं, which calls for promotion of reproductive right, empowering women, universal education, maternal and infant health को improve करना है, and to tackle the issue of poverty। तो ये सारी क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, तो कायरो कंसेंसस में जो कायरो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस कंटेक्स्ट में ये पॉलिसी उसके काफी सारे मेजर्स को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये भी कहा जाता है कि दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इट्स गुड टू हैव अ लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। लेट्स डिस्कस अदर आर्ग्यूमेंट्स लाइक व्हाट आर द क्रिटिसिज्म। तो इसको भी हम मल्टी अप्रोच से फॉलो करेंगे। इसकी काफी सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है, तो अलग अलग एंगल से इसको क्रिटिसाइज करेंगे। पहली बात तो ये करते हैं कि इंसेंटिव्स और पेनल्टीज की जो बात करी है आपका ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में, जो आपकी 2 चाइल्ड नॉर्म है उसमें बिल में जो उन्होंने बात करी है, कि पहली बात तो ये कि ये हमेशा शो करा गया है कि मतलब वेरियस स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड रिलेटेड टू दिस दैट द पॉलिसी ऑफ कोर्सिव मेजर्स, जैसे इंसेंटिव्स हो या फिर डिसइंसेंटिव्स हो या फिर पेनल्टीज हो, it discriminates against marginalized people in particular and with no benefits on population control। तो इससे ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होते, और अगर इसके जो नेगेटिव्स भी होते हैं वो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो होती हैं आपकी वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको ज्यादा टारगेट करते हैं। ऑल्सो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी काफी क्रिटिसाइज करा है, क्योंकि ये सारे जो काफी सारी स्टेट्स ने 1990s एंड 2000s में, ये इंडिया में काफी सारी स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, तो NHRC ने क्रिटिसाइज करा था कि ये गलत अप्रोच है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो, जैसे आपका मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी में आपका कहा था कि
पंचायत इलेक्शन में आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो हरियाणा ने भी पहले इसमें यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी, काफी और स्टेट्स ने भी करी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये ठीक है, इसमें गलत नहीं है, बट स्टिल कहा जाता है कि इसकी जो विजडम है, इस पे जो इश्यूज हैं, सो द लीगल ग्राउंडिंग ऑफ द मूव्स ऑन द इन्फॉर्म चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन क्वेश्चनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में भी क्रिटिसाइज करा जाता है, काफी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए या फिर काफी सारे आपकी लॉ कमीशन भी कुछ स्टेट्स की हैं, तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा है कि ये एक गलत मूव है। तो लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हो गए, आपकी लॉ कमीशन की बॉडीज हो गई, तो उन्होंने भी काफी क्रिटिसाइज करा है। कुछ रिपोर्ट्स ने, जो आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसने भी काफी जगह पे क्रिटिसाइज करा है कि ये पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट को भी क्रिटिसाइज करा गया है, और एनएचआरसी ने तो ओपनली इस चीज को क्रिटिसाइज करा है कि ये इंसेंटिव्स और पेनल्टीज वाला जो मूव है ना पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ये गलत है। दूसरी बात ये करें कि क्या रियली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अब हो रहा है? अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भी जो हमने बात करी, पहली बात तो अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो काफी सारी स्टेट्स में टीएफआर अचीव हो चुका है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, तो वो स्टेबलाइज हो रहा है, जितना माना जाता है कि दैट इज दिस टीएफआर ऑफ 2.1 इज इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। अगर ये अचीव कर लिया तो यानी कि पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, एक स्टेबल तरीके से ग्रो करेगी, तो वो है। लेकिन काफी सारी स्टेट्स तो ऑलरेडी उसे अचीव कर चुकी हैं, और उसमें भी देखा जाए तो जिन स्टेट्स ने अचीव करा, सदर्न स्टेट्स ने, उन्होंने कोएर्जन या फिर आपकी इंसेंटिव्स देके आपको कोएर्स नहीं करा है, आपको अचीव नहीं करा है ये टारगेट अपना टीएफआर। तो उन्होंने वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव करके उन्होंने अचीव करा है। दूसरा, हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें कि ऑलरेडी पहले उत्तर प्रदेश का काफी ज्यादा हाई रहता था टीएफआर, पर अभी इस टाइम पे 2.7 हो चुका है, और जो पहला उनका जो सर्वे करा गया था तो इट डिक्लाइंड बाय 1.1 पॉइंट्स टू 2.7। तो यानी कि उस टाइम पे कोएर्सिव मेजर्स की कोई जरूरत नहीं थी। तो जब ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश में भी, तो फिर क्या लॉजिक है? अगर ये कहा जाता है कि खासकर माइनॉरिटीज में, स्पेशली मुस्लिम्स, कि उनमें भी फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा हाई है, तो ये भी देखा गया है कि फर्टिलिटी रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर अमंग मुस्लिम्स देन इन हिंदूज। तो ये आपकी बात है। और जो नेशनल लेवल पे टीएफआर है, दैट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 3.4 इन 1994 टू 2.2 इन 2015। सो व्हाट इज द नीड फॉर ऑल दीज मेजर्स? ऑल्सो अगर हम चाइना का भी एग्जाम्पल देखें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि चाइना ने भी अपनी जो 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो उसको रिवर्स कर दिया है, क्योंकि अब चाइना में भी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद। तो चाइना इज ऑल्सो रिलैक्सिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स, क्योंकि उसके भी काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पे वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, रिसेशन है, तो गवर्नमेंट इस टाइम पे इन चीजों को प्रायोरिटाइज क्यों कर रहा है? पहले इन चीजों को टारगेट करे, कोरोना वायरस को डील करे, रिसेशन को डील करे, ताकि पॉपुलेशन में वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, ताकि फिर पॉपुलेशन का जो टॉपिक है उसको क्यों टच कर रही है इस टाइम पे? तो ये आपके इश्यूज हैं। तो इसी चक्कर में देखा जाता है कि व्हाट इज द वे हेड, सो व्हाट शुड बी डन। तो पहली बात तो ये, जैसे आपको बताया था कि सदर्न स्टेट्स का जो, अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल एस्पेक्ट, जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो यानी कि वुमेन का काफी ज्यादा मेजर रोल रहेगा कि टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द फैमिली की पॉपुलेशन के बारे में। तो उनका एग्जांपल देखें तो उन्होंने कोई कोएर्सिव मेजर्स, उन्होंने पेनल्टीज या फिर इंसेंटिव्स उन्होंने नहीं दिए, उसके बावजूद उन्होंने पॉपुलेशन अपनी स्टेबलाइज कर ली है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो यही देखा गया कि अगर पॉवर्टी ज्यादा रहेगी, जैसे इस टाइम पे रिसेशन चल रहा है, तो यानी कि लोग वहां पे अगर गरीब लोग हैं तो उनको लगता है कि उनका एक माइंडसेट ये रहता है कि अगर ज्यादा गरीब हैं तो बच्चे पैदा कर लो, तो इस चक्कर में ज्यादा हाथ हो जाएंगे कमाने वाले। तो अगर पॉवर्टी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, आपकी पुअर एजुकेशन रहेगी, पुअर हेल्थ रहेगी, तो इसी वजह से पॉपुलेशन आपकी ग्रो होती है। पर अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी, आपकी एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे आपके जो एस्पेक्ट्स हैं, इनको अगर ढंग से डील करा जाएगा, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट, हेल्थ में इंप्रूवमेंट अगर होगी, तो इसी वजह से पॉपुलेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो अप्रोच है, आपकी कोएर्सिव अप्रोच है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल एज द 2 चाइल्ड नॉर्म which is Uttar Pradesh is planning to implement. So with this, we have covered the lecture. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before
Ending the lecture, I want to make an important announcement that AQ IS is launching its foundation batch for Journal Studies SA and CSAT. And out of this, in this foundation batch, 800 hours of classes will be provided for Journal Studies covering prelims as well as mails. And out of that, 80 hours of current affairs classes will be provided to you. Apart from that, we are also launching our optional subjects for history, geography, political science and IR, sociology, and public administration. So friends, I hope you liked it, and also do follow us, do subscribe to the channel of AQ Bias on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. And if you have any query, then please feel free to contact us via these channels or via our phone number, and you can also walk into our office. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Thank you. Bye.